अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अमेरिका में यहाँ पर गर्मी का मौसम पूरी तरीके से जा चुका है और फाल के मौसम ने दस्तक दे दी है। मतलब हल्की सी ठंडक है शाम के वक्त में। वैसे बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो इस बार देरी से आने का कारण ये है, ये जो वीडियो है ये पूरे 1 महीने बाद आ रहा है मेरे चैनल में। वीडियो अपलोड में देरी होने का कारण ये था कि दरअसल मैं इंडिया में था, अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ वापस आया हूँ अमेरिका के अपने शहर बॉस्टन में। मैं इसलिए गया था कुछ लोगों को मदद करने और गाइड करने कि वीज़ा के लिए एक्चुअली में कैसे अप्लाई करते हैं, क्या सही तरीका होता है, कैसे इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, उन चीज़ों के बारे में। कुछ लोगों को वीज़ा मिला, कुछ लोगों को वीज़ा नहीं मिला, तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जल्द ही और आपको बेहतर तरीके से मैं टिप्स दे सकूंगा, खासकर उनके अनुभवों को लेकर जिनको वीज़ा मिला था। तो मैं इंडिया के जो भी काउंसलेट ऑफिस है उनमें से एक मुंबई, वहाँ गया था और वहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात की जो इंटरव्यू के लिए गए थे। तो आने वाले, जैसे कि मैंने बताया कि आने वाले वीडियो में जल्द ही अमेरिका अगर आप पढ़ने आने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से कैसे वीज़ा मिल सकता है या वीज़ा सक्सेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो टिप्स मैं बताने वाला हूँ। वो निश्चित रूप से काम करेगा ही, क्योंकि वो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ जो मैंने अभी इंडिया में जाके किया है। तो वो जो टिप्स है वो आने वाले वीडियोस में। लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो अपलोड करने का कारण था कि बहुत सारे दोस्त सब्सक्राइबर लोग थोड़े चिंतित थे, मैसेज कर रहे थे कि बहुत समय हो गया वीडियो नहीं आ रहा है। तो इसलिए वीडियो है। ट्रैवल करते रहोगे तो ऐसे वीडियो डाल पाना, बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब चूँकि वापस आ गए हूँ तो फिर से नए वीडियोस और जो भी अपडेट्स है यहाँ अमेरिका से, अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरीक़ों की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में, वो सब अपने चैनल में डालता रहूँगा। और चैनल से अभी तक आप बने हुए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। और आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ, अभी कनाडा में जो अमेरिका के पास में एक देश है, वहाँ पर हरदीप सिंह निज्जार का जो मर्डर हुआ था उससे संबंधित मामले में क्या हो रहा है कि भारत और कनाडा के बीच में एक तरीके का जो सरकार है, एक पॉलिटिकल वार चल रहा है कि कनाडा से जो स्टूडेंट वापस जाने वाले हैं भारत, वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके वीज़ा को बैन कर दिया गया है। फ़िलहाल कनाडा से कोई नहीं जा सकता। और क्या भारत से कोई कनाडा जा सकता है, या इसका असर क्या अमेरिका के ऊपर भी पड़ेगा कि जो अमेरिका पढ़ने आने वाले थे, जो घूमने आने वाले थे, उनके लिए। तो इन दो चीज़ों पर आज के इस वीडियो में मैं थोड़ी सी अपनी राय रखने वाला हूं और थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूं, या भारत, अमेरिका, कनाडा और जो ये पॉलिटिकल चीज़ें होती है जाति को लेकर, धर्म को लेकर, ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है जो मैंने अपने अनुभवों से, संविधान को पढ़कर और तमाम तरीके की अलग अलग किताबों को पढ़कर जो सीखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसे आप अंतिम सत्य माने, ये मेरा विचार है, आपका भी कुछ अपना विचार हो सकता है। तो ये जो हत्या हुई है हरदीप सिंह निज्जार की, हरदीप सिंह निज्जार कौन थे अगर आपको नहीं पता है, बहुत शॉर्टकट में बताता हूँ, बाकी आप डिटेल में उस केस के बारे में जाके और पढ़ सकते हैं। हरदीप सिंह निज्जार भारत में पैदा हुआ था लेकिन कनाडा में रह रहा था, वो कनाडा का निवासी बन गया था। एक जो आंदोलन है जिसे खालिस्तानी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो वो उसका एक लीडर था एक तरीके से कनाडा में। तो अभी अभी उसका मर्डर हुआ था 18 जून 2023 को, तो 2-3 महीना पहले। और जब उसका मर्डर हुआ था तब से ये तहकीकात चल रहा था कि उसका मर्डर किसने किया था, क्योंकि भारत में या कहीं अन्य जगह में किसी का मर्डर हो सकता है। मान लो कोई मर्डर करवाता है तो कुछ दिनों बाद केस रफा दफा हो जाता है ना, लेकिन ऐसा विदेशों में नहीं होता है, खासकर अमेरिका या फिर कनाडा जैसे देशों में। कनाडा जो कि बहुत कम किसी वार में शामिल होता है और वो अपने नागरिकों के साथ जो अन्याय होता है उसको बहुत सीरियसली लेता है। और उसका कारण ये है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन कनाडा में रहती है, जो पंजाबी पॉपुलेशन है, जो सिख पॉपुलेशन है वो। तो उन लोगों ने एक लंबा आंदोलन चलाया था कि इसका जांच हो कि किसने ये मर्डर किया है। उसका मर्डर कहाँ पर हुआ था? गुरुद्वारे के जस्ट बाहर अपने ट्रक में वो बैठा था। तो ये भी बहुत अजीब बात है कि किसी का गुरुद्वारे के पास मर्डर हो जाए, मतलब किसी भी धार्मिक स्थल के पास ऐसे हो जाना बहुत ख़तरनाक बात होती है। ये मामला अभी तूल इसलिए पकड़ा है क्योंकि कनाडा का जो राष्ट्रपति है उसने भारत को सीधे तौर पर अभी अभी संसद में, अपने देश के संसद में ये आरोप लगाया है कि इसमें भारत सरकार का हाथ रहा है, अप्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर। ये जो मर्डर केस हुआ है उसमें, इससे भारत सरकार जो है वो बड़े सख्ते में आ गई है। तो उन्होंने रिस्पांस में इस तरीके का निर्णय लिया है कि, और कुछ नहीं कर सकता था भारत सरकार कनाडा के खिलाफ, तो उन्होंने जो कनाडा से आने वाले लोग थे उनके वीज़ा को अभी फ़िलहाल के लिए टेम्पररी बैन कर दिया है कि कोई कनाडा से भारत नहीं जा सकता है। अब इसके मायने क्या है? और दूसरा
क्या इस मर्डर केस में सही में भारत सरकार शामिल थी या नहीं थी। अब भारत सरकार इस मर्डर में शामिल थी या नहीं थी वो तो जांच के बाद पता चल जाएगा और जांच एजेंसियां लगी होंगी। फिर भी अगर इस मामले को समझने की कोशिश करें तो हरदीप सिंह हिजाज मान लो वो खालिस्तानी समर्थक है और खालिस्तान की मांग करता है, अलग से एक राज्य की, राष्ट्र की। तो खालिस्तान की मांग करना मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई देश विरोधी चीज़ है। ये संविधान में किसी को भी अपने अधिकार के अंतर्गत किसी भी चीज़ की मांग करना, ठीक है, राज्य की, अलग राज्य की मांग करना, जैसे इतने सारे राज्य बने हैं भारत में, तो अलग राज्य की मांग करना कोई गुनाह नहीं है। कोई डिनाई कर सकता है उसको नहीं मिलेगा या मिलेगा। तो जैसे कि अक्सर बात ये भी होता है ना कि भारत में आपने सुना भी होगा कि हिंदू खतरे में है बोलते हैं या फिर हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो क्या वो आतंकवादी हो जाते हैं? आप खुद सोचिएगा। तो अगर हिंदू लोग आतंकवादी नहीं होते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करने पर, तो कोई भी व्यक्ति पंजाब की मांग करने पर, खालिस्तान की मांग करने पर या फलाने राज्य की मांग करने पर या किसी भाषा के आधार पर राज्य की मांग करने पर वो आतंकवादी नहीं हो जाता ना। वो तो उसको कानूनी तरीके से लड़ने के लिए एक आंदोलन चलाते हैं और हर आंदोलन में बहुत लंबे समय तक जो आंदोलन होता है उसमें बहुत सारे लोगों का एक संघर्ष होता है। पंजाब का भी वैसे ही बहुत लंबा इतिहास है। इसलिए ये जो हत्या हुई है वो सिर्फ इस आधार पर हुई है कि वो खालिस्तानी समर्थक था, तो ये अजीब बात है। दूसरी बात कि ये जो आतंकवादी का सर्टिफिकेट है वो कौन देता है, कि कोई किसी चीज़ की मांग करता है तो उसको आतंकवादी घोषित कर देना, ये भी सरकार का एक तानाशाही रवैया होता है। तो इस हत्याकांड में निश्चित रूप से बहुत बड़े राजनीतिक स्तर पर लोगों का साथ रहा होगा। किसका था नहीं था वो तो अभी पता चल जाएगा, जांच होगी तो। और अगर कनाडा की सरकार ने ये मतलब पब्लिक मंच पे ये बात कही है कि भारत सरकार का इसमें हाथ रहा है, तो वो बिना किसी तथ्य के ऐसे ही नहीं कह सकता है। इतने बड़े देश को जिम्मेदार बताना, ठीक है, कुछ ना कुछ तो है, मतलब अस्पष्ट रूप से जो मैं कह रहा हूँ, आई होप कि वो सेंस बन रहा होगा। लेकिन ये जो जालसाजी है, ये जो तानाशाही है, ये जो अक्सर भारत में चलते रहती है गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती है उसके साथ, तो विदेशों में ऐसा नहीं चल सकता है ना। तो जांच एजेंसियां हैं, जांच करेंगी और फिर बात आगे बढ़ेगी। और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा दरअसल ना भारतीयों को ही है कि ये जो कथित रूप से बैन लगा रही है भारत की सरकार कि कनाडा में जो है तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, वापस इंडिया नहीं आ सकते। वो लोग कौन हैं जो वापस नहीं आ सकते हैं? वो इंडियन लोग ही हैं। तो ऐसा नहीं कि कनाडा के जो लोग हैं या अमेरिका के लोग हैं भारत जाने के लिए मर रहे हैं, ये भारतीय लोग ही हैं जो पढ़ने आए हैं, जो काम करने आए हैं। तो वीज़ा बैन कर भी रहा है ना दिखाने के लिए भारत की सरकार, उसका नुकसान सिर्फ भारतीय स्टूडेंट को, भारत के जो लोग घूमने आए उनको होगा। कनाडा जो है अमीर देश है, वहाँ के लोग क्यों जाना चाहेंगे? तो अल्टीमेटली नुकसान भारत का ही है। और इसमें ऐसे ही लगता है कि भारत कुछ गुस्सा दिखा रहा है, कुछ अपना धाक दिखा रहा है, वो सही बात नहीं है बिल्कुल भी। इससे कनाडा का कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। और ये जो बैन है वो टेम्पररी है फ़िलहाल, निश्चित रूप से ये हट जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि ऐसे अमीर देशों से भारत जो है खासकर तब जो कि एक अपना अडिग रवैया अपना कर ऐसे इस तरीके का निर्णय लंबे समय तक नहीं ले सकती है। बट फ़िलहाल कोई बहुत दिक्कत नहीं है। कारण ये है कि अमेरिका और कनाडा बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के पास में रहते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ, या भारत और नेपाल, वैसे ही कनाडा जो है अमेरिका के जस्ट ऊपर में है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं बहुत लंबे समय से। बहुत सारा उनका राजनीतिक और आर्थिक जो साझा मंच है वो शेयर करते हैं कई पहलुओं पर। कूटनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से अमेरिका जो है कनाडा का ही साथ देगा। तो आने वाले समय में हो सकता है कि अमेरिका भी पब्लिक मंच से कुछ बोले इस हत्या के बारे में, या हो सकता है नहीं भी बोले। लेकिन फ़िलहाल अभी कोई असर नहीं हो रहा है। भारत से अगर आप अमेरिका पढ़ने आना चाह रहे हैं, घूमने आना चाह रहे हैं या और किसी चीज़ के लिए आ रहे हैं, तो उसका नुकसान नहीं है या उस पर कोई बैन नहीं है फ़िलहाल। इस बीच आपके कुछ स्पेसिफिक सवाल हो तो वो वीडियो में कमेंट करना कि अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है बहुत सारी, उसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन हो तो, और जल्द ही मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। यात्रा में था तो जवाब देने के लिए टाइम नहीं मिलता था, और कभी वाईफाई नहीं रहता था, कभी इंटरनेट रहता था, लेकिन मिलेगा जवाब। लेकिन जल्द ही आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश होती रहेगी। और अगर आपको फ़ोन में बात करना है तो भी आप अपना नंबर कमेंट में छोड़ दिए रहना, और आने वाले समय में लाइव आने की भी कोशिश करूंगा हफ्ते में एक बार, जिससे आपके सवालों के जवाब दे सकूं। और वैसे अगर आप फॉल टर्म में या फिर स्प्रिंग टर्म में यहाँ आने के लिए, पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपको कुछ अड़चन हो रहा है, ये जो नया पोर्टल बना है वीज़ा अपॉइंटमेंट का, उससे संबंधित कुछ भी,
तो क्वेश्चन ज़रूर पूछना कमेंट करके। H1B वीज़ा के लिए भी जो लॉटरी होता है उसके बारे में भी कुछ अपडेट्स देने हैं। और कुछ दोस्त जो हैं अमेरिका आ चुके हैं और अमेरिका आकर उन्होंने मुझे मैसेज किया है, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे करेक्ट ईमेल में ही मुझे ईमेल करें, america.mentor@gmail.com वाले में। एक और जो ईमेल है gawar.inqalabi@gmail.com, वो कोलैबोरेशन के लिए है या थोड़ा बिजनेस पर्पस के लिए है। लेकिन पर्सनल तौर पर आपको कुछ मैसेज करना हो, कुछ पूछना हो तो america.mentor@gmail.com पे ही कीजिएगा। और अमेरिका अगर आप आ चुके हैं तो मैं आपको आपके अमेरिका नंबर पे भी फ़ोन कर सकता हूं और हम मिल सकते हैं यहाँ बॉस्टन में और हैंग आउट कर सकते हैं या साथ में वीडियो बना सकते हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच अभी तक मेरे चैनल से बने रहने के लिए। वीडियो कंटिन्यूसली नहीं आता उसके बाद भी आप लोग जुड़े रहते हैं, खासकर जो दूर सुदूर गाँव के दोस्त यार लोग हैं वो लोग, और जो छोटे शहर के लोग हैं वो तो बीच बीच में कमेंट करते रहते हैं। तो बहुत सारा प्यार आप सबको, बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारियाँ देते हुए, और जो भी यहाँ के अपडेट्स हैं वो अपडेट्स आप लोगों के साथ में